नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की शनिवार को राजानंद में रैली है। कांग्रेस उन सीटों पर ज्यादा सभाएं और जनसभाएं करेगी जहां पर कांग्रेस कमजोर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शनिवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ही होगी, टिकट को लेकर चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही राजनांदगांव जिले में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम भूपेश ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अमित शाह की सभा में भिलाई में हुई तब भीड़ नहीं हो पाई। रायपुर में आरोप पत्र जारी करने के दौरान हाल भी नहीं भरा था, हॉल भी, और सरायपाली में भी यही स्थिति थी। सभा में भीड़ नहीं आना मतलब बीजेपी की कलई अब खुल चुकी है। एक तरफ कांग्रेस की सभा में जहां लाखों युवाओं की भीड़ थी, तो वहीं बीजेपी इस 10,000 की भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाई। पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर आए थे, उम्मीद थी कि घोषणा करेंगे, लेकिन नहीं किया, केवल झूठ बोलकर चले गए। अब रायगढ़ आएंगे, देखिए क्या होता है। तो क्या होगा सियासत में इन जनसभाओं और सभाओं का असर, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां भाजपा और कांग्रेस एक के बाद एक लगातार सम्मेलनों और सभाओं का आयोजन कर जनता जनार्दन तक अपनी अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों और एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगी हैं। छत्तीसगढ़ में जिन जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा कमजोर है, वहां भाजपा, और जिन जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है, वहां कांग्रेस बड़े बड़े नेताओं के जरिए सभाओं का आयोजन कर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के राजनांदगांव विधानसभा सीट पर भरोसे का सम्मेलन सभा आयोजित की गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनांदगांव जिले को 15 साल से पिछड़े होने की बात कहते हुए रमन सिंह और भाजपा पर चिटफंड कंपनियों को संरक्षण देने का और 15 साल प्रदेश की जनता को लूटने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला प्रदेश की संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है। यहां जिले में कुल 4 सीटें हैं। राजनांदगांव प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि यहां पिछले 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की विधायकी वाली सीट है। इसलिए कांग्रेस के लिए इस सीट को जितना काफी चुनौतीपूर्ण है, वहीं कांग्रेस के लिए डॉक्टर रमन सिंह की विधायकी वाली सीट राजनांदगांव पर हुए सम्मेलन सभा पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि राजनांदगांव की जनता जानती है कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, इसलिए राजनांदगांव की जनता कांग्रेस के बहकावे में कभी नहीं आएगी। राजनांदगांव जिला रमन सिंह जी 15 साल ले मुख्यमंत्री रही है। खड़गे साहब ला बताना चाहता हूं कि देश में जिन 110 पिछड़े जिला है, उनमें एक जिला राजनांदगांव तक 15 साल ले यह पिछड़े जिला में रही से किसान मन आत्महत्या करे और केवल यहां लूटपाट के काम होत रही। लूटपाट कैसे? चिटफंड कंपनी ये कार्यालय खोल खोल के खूब पैसा लुटेरिस ना। इंदिरा सहकारी बैंक, इंदिरा केंद्रीय बैंक, वहां का पैसा लुटेरी से, और वही लुटे काम केंद्र सरकार भी करा थे, पेट्रोल के डीजल के भाव बढ़ाए के, और साथ ही रसोई गैस जिन 400 रुपये खड़गे साहब के समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 400 रुपये से अब 1200 करके 200 रुपया घटा है। काबर की चुनाव आवत लूटे काम लगातार रमन सिंह सरकार करी, ठगे काम करी। आप देख लो, अभी महाराज साहब बोल के किस भाषा ने स्वास्थ्य विभाग के कर रहे नांदगांव को मंसूरता करो, वो दवाई मिलावट रही से तीन आंख फोड़वा कांड हो रही से, कई जन की 51 जन की आंखें फूटे रही ना। ये नांदगांव में बालोद में आंख फोड़वा कांड, दवाई में कमीशन खाए रही रमन सिंह। ओकर बाद बिलासपुर में नसबंदी कांड, 13 जन हमारे बेटी मन के मौत हो गए।
वो नकली दवाई होम कमीशन। अब देखना होगा कि जिन विधानसभाओं पर बीजेपी और कांग्रेस कमजोर है वहां पर दिग्गजों की सभाएं काम आएंगी या नहीं, वहां क्या जनता उनकी बातों पर विश्वास करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो चुनाव से पहले जनसभाओं का होना और जनसभाओं को लेकर खासकर उन इलाकों में जहां पर कमजोर है वहां पर जनसभाएं होंगी, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ तौकीर रजा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं तौकीर रजा साहब आपके पास आना चाहूंगा। तौकीर रजा साहब, जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस उन सभाओं को टारगेट कर रही है जहां पर वोट परसेंट कम है, मतलब जहां पर वोटों की पकड़ उनकी कम है, मतलब तैयारी पहले से काफी प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का जनसभा है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भूपेश बघेल का साफ तौर पर यह कहना है कि जनता ने आपको नकार दिया है। अभी मैं उनकी बाइट सुन रहा था और जनता आपको पसंद नहीं कर रही, चिटफंड घोटाले को लेकर भी बात कही है। जी, देखिए ऐसा है कि मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा कि गुलशन ही अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। मैं जनता को यही बोलना चाहूंगा कि गुलशन ही अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती, तो ये वफादार नहीं है, ये वफादारी इन्होंने किया नहीं। इन्होंने भरोसे का कत्ल किया है। जो भरोसा इन्होंने जगा कर सरकार बनाई थी, जनता को बीच में पहुंचकर ये उन्होंने बोला था कि हम आपके साथ ये करेंगे, और उन्होंने 36 वादे तो गिनाए। उसके साथ साथ इतने सारे बिंदुओं के बाद भी आज तक उनके बीच नहीं पहुंच पाए और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने बैठे हैं। इसके अलावा इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ इल्जाम लगाया। यही मैं जनता को भी बोलना चाहता हूं कि जनता भी इस चीज को जानती है और समझ भी रही है। मैं अपील भी करूंगा, देखिए किसी के बहकावे में ना आए। आपने एक बहकावा आकर देख लिया, इन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई योजना को इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया और अपना जेब भरा है। रही बात, इन्होंने बोला कि इल्जाम लगाया कि चिटफंड घोटाला और बहुत सारे घोटाले, तो भाई घोटाला हुआ है तो आप अब जाके जाग रहे हो क्या? इतने साल से क्या कर रहे थे? 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल आपके पास कानून व्यवस्था रही, आप क्या करते रहे? आज जो है ये दुनिया को समझ में आ रहा है कि आप जो है कानून को, यहाँ पर कानून की व्यवस्था क्या स्थिति है कि चाकूबाजी की घटना पूरे प्रदेश में फैली हुई है, रेप की घटना पूरे प्रदेश में फैली हुई है। अभी तो ये स्थिति है कि इनके एक अधिकारी जो IAS अधिकारी अमीन साहब, उनका नाम लेकर वहां के लोग जन्माष्टमी जैसी जो हमारी जो धार्मिक जो त्योहार है उसको मनाने के लिए मना कर रहा खुलेआम। और अभी आपने देखा कि वहां रेप की घटना जो जशपुर में हुई वो किस प्रकार से हुई, उधर सुदूर जंगल अपना सुकमा में जो बच्ची के साथ घटनाएं हुई वो भी आपने देखा। तो इन्होंने तो कुछ काम किया नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, चाहे रेत घोटाला हो, चाहे गौठान घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे सीमेंट घोटाला हो, जिसमें भी दुनिया ने देखा कि यहाँ प्रदेश से बाहर भी ये सब चीजों को देख रहे हैं कि 25 रुपए टन जो है सरकार ले रही है, ये बाहर तक बढ़ रहा है पूरे देश में। तो ये स्थिति तो इनकी बनी हुई है, हर जगह ये घोटाला कर जाना है। शराब घोटाला तो इन्होंने किया, शराब बंद करने की बात करते, आज 5 साल होने को जा रहा, चला चली की बेला है, लेकिन इन्होंने वहां पर भी वादा खिलाफी करके उसका कत्ल कर दिया। तो इन्होंने सिर्फ ऐसा है कि वादों का कत्ल किया है, वादे इन्होंने कोई निभाए नहीं है। जनता के साथ जो उन्होंने वादा किया उसका सिर्फ कत्ल किया है, उनकी हत्याएं की है और वो हत्याएं बढ़ते चली आ रही और वही का सम्मेलन है कि उनका सुरक्षा प्राप्त अपराधियों को। तौकीर रजा साहब भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, भरोसा उनको बहुत मिल रहा है। अभी साफ तौर पर उन्होंने कहा, भूपेश बघेल जी ने, उन्होंने ये कहा कि अमित शाह आए थे और जिस प्रकार से देखा जाए पंडाल खाली थे, जनता ने कलई उनकी खोल दी है, नकार दिया, जनता बिल्कुल साथ नहीं दिख रही है, बौखलाए हुए आप लोग, ऐसा भूपेश बघेल ने कहा। ऐसा है, भूपेश बघेल जी लबरे हैं, लबरे मुख्यमंत्री हैं, हमेशा झूठ बोल की राजनीति करते आए हैं। आज तक ये बताइए, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे जेब में सबूत है, झीरम कांड के आज तक पेश करके 5 साल
ये तो सिर्फ झूठ परोसते आए। उन्होंने 36 वादे किए, सारे वादे पूरे करे क्या? सबसे बड़ा वादा उन्होंने करके आया कि शराबबंदी करेंगे, आज तक नहीं आया। समिति पे समिति 24 घंटे में डिसीजन लेना चाहिए था, वो समिति वो डिसीजन तक मेरे पास वादा करते हैं और वो कर जाते हैं। तो वादा तो ये कर रहे हैं लेकिन मुकरने के लिए कर रहे हैं। तो जनता अब समझ चुकी है, जनता अब जाग चुकी है। रही बात पब्लिक की बात, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जब पब्लिक की बात करें, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। पब्लिक की बात करें, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, पूरा हॉल भरा हुआ था। यही नहीं, जब महासमुंद के गरियाबंद में भी माननीय हमारे गृह मंत्री जी गए, वहां पर लगभग 21,000 से ऊपर की संख्या हमारी जनता की बैठी हुई थी वहां पर। तो ये तो अपना बता रहे हैं। और रही बात इनकी संख्या की बात, ये तो आप ऐसा है कि पंचायत के सचिवों के पास जाके बैठ जाइए और वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको बता देंगे भी हमको जो है सरकार ने बोला है कि पब्लिक लाइए, जनता लाइए, आप उसको पैसा देना पड़े, 300 रुपए, 400 रुपए, उसकी दिहाड़ी पे लेके आ रहे जनता पब्लिक। सत्यप्रकाश जी, आपके भरोसे के सम्मेलन को बीजेपी फ्लॉप बता रही है कि आपने जनता को लूटा है, जनता आप पर कैसे विश्वास करे। राजनांदगांव का ही भरोसे का सम्मेलन मल्लिकार्जुन खड़गे का कैसे सक्सेस होगा? सुनील जी, देखिए, आज जो भरोसे का सम्मेलन हुआ है, ये वो भरोसा है जो 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर दिखाया था। आज वो सम्मेलन हुआ है जो भरोसा जो जनता ने दिखाया है, जो भरोसा जगह है हर एक युवा में, छात्र में, महिला में, आदिवासियों में, हर एक वर्ग में जगह है कि भाई सरकार क्या होती है। सरकार की इच्छा शक्ति हो तो हमारे सुख दुख में खड़ी हो सकती है। सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो हमारे लिए काम कर सकती है। सरकार की अगर इच्छा शक्ति है जो बोलती है वो करके दिखा सकती है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास है, खासतौर 15 साल की बात करूं, ये पहली बार ऐसा युवाओं में, छात्र में, महिलाओं में, सभी वर्ग में जगह है कि सरकार क्या होती है, क्योंकि सरकार ने काम करके दिखाया। देखिए, आप भीड़ की बात करें, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आज के समय में देख लीजिए, राहुल गांधी के समय का देख लीजिए। आप देखिए, राहुल गांधी जी और अमित शाह जी दोनों एक ही दिन आए थे और अगले दिन के अजय चंद्राकर जी भी बैठे, अगले दिन के अखबार की मेरे पास कटिंग है। ये राहुल गांधी जी आए थे युवाओं का सम्मेलन में, युवाओं की कितनी भीड़ थी ये इसमें लिखा हुआ है। और ये इनके उसी समय अमित शाह जी आए थे, शाह के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटी, फोन करके बुलाना पड़ा। मांडविया ये मैं नहीं बोल दे रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनकी प्रमाण दे रहे हैं अपने पास न्यूज़पेपर की फोटो लेकर बैठे रजा साहब, प्रमाण दे रहे हैं कि जनता ने खुलेआम आपको नकार दिया, जनता आप पर कैसे विश्वास करे? सबूत के साथ जवाब दे दीजिए। देखिए, और मैं और बात कर लेता हूँ। देखिए, झूठ और लफड़ेबाजी की काम नहीं किया ये जो बात करेंगे, आज की अखबार बताया चाकूबाजी की बात कर रहे हैं ना, आज की अखबार रिपोर्ट छपी है कि 47% चाकूबाजी कम हुई है, कानून व्यवस्था सुधरी है। तो ये हमारी सरकार करके दिखा रही है, इसमें दिक्कत हो रही है। भरोसा जो जगह है जनता में, भरोसा जगह युवाओं में, भरोसा जगह किसानों में, भरोसा जगह आदिवासियों में, उससे तकलीफ हो रही है। अरे 15 साल तो लूटने का काम किया है, सिर्फ घोटाले किए, 1 लाख करोड़ का घोटाला कर डाला, लाल घोटाला तो वही हुआ था राजनांदगांव, वही समाज। अरे हमने राजनांदगांव मेडिकल तक दिया, इन्होंने क्या करके दिखाया बता दीजिए। इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया, सिर्फ जुमलेबाजी का काम किया। 15 साल किसानों को महिलाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, कर्जा माफ करेंगे, सिर्फ ठगने का काम किया। हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। भरोसा जगह है, भ्रष्टाचार भाई को मालूम है कि इनकी सरकार ने 15 साल में क्या किया, सबसे ज्यादा बोलने के लिए है नहीं, सिर्फ बन के बैठे हैं, वहाँ पैसा पहुंचा रहे हैं, यही काम। अरे आप आपने क्या किया ये बताइए ना, आपने 15 साल में क्या किया ये बताइए पहले, उसके बारे में बात कीजिए। मोदी जी के अलावा कौन कर सकता है? उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, सब चीज का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। रमन सिंह जी को समर्थन मिले, वो भी आप लोग रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 15,000 लेकर रमन सिंह आप लोग तोड़े हैं। आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, भरोसा तो जग रही युवाओं में, जनता में, राहुल गांधी आपके भूपेश बघेल को पूरा मिले। अरे यही है राहुल गांधी का सच्चाई दिखा रहा हूँ ना, राहुल गांधी के सवाल में जो युवा उनके बाद वो युवा ये है, वो युवा ये है। आप लोग तो आपके खुद से सवाल का महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो है आपको पता है? क्या कर रहा है आपने आदिवासी के साथ? बताइए आज तक क्या कर लिया? आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, आपने कोई शामिल हो रहे हैं? आरएन मामले में कौन है? आरएन मामले में किसके नेता का पुत्र शामिल है ये बता दीजिए। एक साल आरएन मामले में किसके नेता का पुत्र शामिल है? आरएन मामले में किसके नेता के पुत्र शामिल है? आरएन मामले में किसके नेता के पुत्र शामिल है? आरएन मामले में किसके नेता के पुत्र शामिल है? आरएन मामले में किसके नेता के पुत्र शामिल है? आरएन मामले में किसके नेता का पुत्र शामिल है? आरएन मामले में किसके नेता के पुत्र शामिल है? इसका जवाब दीजिए पहले। भ्रष्टाचार किया है, किसके नेता के पुत्र है? क्या गृह मंत्री ने ये जवाब दीजिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, राजा साहब ठीक है,
आप लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अब किसने कितना भ्रष्टाचार किया जनता बताएगी, लेकिन भरोसे को सम्मेलन को लेकर तमाम सवाल जो उठ रहे हैं उस पर तो सवाल उठेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है टिकट को लेकर डिसाइड किया जाएगा, आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी, चुनाव को लेकर और महत्वपूर्ण बातें की जाएंगी कांग्रेस पार्टी में। मैं आपके पास आऊंगा रजा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़े हैं। सर, आपने सुना होगा रजा साहब को और आपने सुना होगा सत्य प्रकाश जी को। सवाल मेरा सर आपसे है कि भरोसे का जिस प्रकार से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, उन इलाकों में जाया जा रहा है, खासकर उन विधानसभा में जहां पर वोटों पर पकड़ कम है, चाहे बीजेपी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, और भरोसे के सम्मेलन को लेकर ये जो विधानसभा है यहां पर जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं किस प्रकार का वहां पर फैक्टर देखने को मिलेगा और क्या कांग्रेस सक्सेस होगी? देखिए सुनील जी, छत्तीसगढ़ के वोटिंग बिहेवियर को देखना हो तो छत्तीसगढ़ 5 संभागों में बटा हुआ है। सरगुजा और बस्तर संभाग वहां एसटी सीट है, 9 एससी सीट, और रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जो संभाग है लगभग 41 सीटों के ऊपर अनुसूचित जाति की राजनीति की प्रभावशीलता काफी रही है। अब खड़गे साहब का जो राजनांदगांव दौरा है, तो राजनांदगांव का जो बेल्ट है सुनील जी, वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, जिसे छत्तीसगढ़ में नवबौद्ध बोलते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। राजनांदगांव के 4 सीटों पर ही नहीं, ये मोहला, बानपुर से लेकर के अंतागढ़ तक, कुज्जी, या फिर हम क्या कवर्धा, पंडरिया, यहां तक, और गुरु घासीदास जी के अनुयायी नागरिक जो हैं वो भी काफी बड़े पैमाने पर हैं। तो पिछले अगस्त महीने में खड़गे जी का जिस तरह से बिलासपुर संभाग में दौरा हुआ, अभी दुर्ग संभाग में, तो एससी अनुसूचित जाति की जो राजनीति है वहां इसको एक आइकॉन के रूप में कांग्रेस प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट का आज का जो भाषण था सुनील जी, उसमें वो मजदूरों की बात किए, किसान की बात किए, साथ ही साथ वो ओएसटी की बात किए, एससी की बात किए, ओबीसी की बात किए। तो ये है प्रमुख कारण। अब वोटिंग बिहेवियर की बात है तो पिछला जो विधानसभा चुनाव था, यहाँ एक मजेदार चुनाव देखने को मिला था राजनांदगांव सीट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी और डॉक्टर रमन सिंह जी के बीच में। तो वहां सिर्फ बीजेपी 16,993 वोट से जीती थी, एकमात्र सीट। लेकिन डोंगरगढ़ की जो सीट है, जो कि एससी सीट है, वहां कांग्रेस 35,418 सीट से जीती। डोंगरगांव में 19,083 वोट से कांग्रेस जीती। खुज्जी में कांग्रेस 27,497 वोट से जीती है। तो यहाँ पर 75% सफलता कांग्रेस को मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में और 25% बीजेपी को। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से 17% ज्यादा वोट बीजेपी को मिल गई। ये भी सत्य है। लेकिन सर, मैंने मतलब जैसा मैं देखा जाए, लोकसभा में वोट करने के तरीके अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे सर अलग होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोकसभा के समय बात को राष्ट्रीय भक्ति की बात आ गई थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को विधानसभा में 75% सीटों पर, साथ ही साथ इसका जो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये भरोसे का सम्मेलन जो कांग्रेस कर रही है, इससे क्या जो सीटें कमजोर हैं उस सीटों पर ये अपना वोट बैंक बढ़ा पाएंगे? किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, ये जो आपका इनॉग्रेशन है सुनील जी, क्षमा चाहते हुए बोलूंगा, यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है और इसका जो कैचमेंट एरिया है, चाहे मोहला, मानपुर हो, साजा हो, बेमेतरा हो, नवागढ़ हो, इवन मैं आपको बतला देता हूं 10 रिजर्व सीट है एससी समुदाय से। पहला कहा जाता है मोमपासा, जो बिलासपुर में है, पामगढ़ में है, सारंगढ़ में है। वो मोमपासा का मतलब मुंह से मुंगेली, तो मुंगेली में बीजेपी की सफलता हासिल की। उसके बाद मस्तूरी में डॉक्टर बांडी जी चुनाव जीते हैं और बहुजन समाज पार्टी सेकंड पोजीशन में, कांग्रेस तीसरे पोजीशन पर। उसके बाद आता है पामगढ़, वहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती और उसके बाद सारंगढ़ आता है जहां कांग्रेस 52,300। बीएसपी की अगर बात की जाए, बीएसपी तो कहीं ना इंडिया के साथ दिखाई दे रही है
और ना ही एनडीए के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन बताया जाता है कि हिडन वो गुप्त तरीके से। सुनील जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। बीएसपी का जो है 2003 में छत्तीसगढ़ में वो 2 सीट पर सफलता हासिल की, 2008 में वो 2 सीट, 2003 में भी वो 1 सीट और पिछले विधानसभा में 2 सीट। तो बीएसपी तो एक सीट है जयदेवपुर, जहां कांग्रेस दोनों को बीजेपी को हरा करके वो सफलता हासिल की और वो रिजर्व सीट भी नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी का इम्पैक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर उनका परसेंटेज जो है वोटों का वो काफी 1.08 से लेकर के 3.38% तक रहा। ठीक है। रजा साहब, जिस प्रकार से चंद्राकर साहब का यही कहना था कि राजनांदगांव सीट की बात कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस मजबूत है। देखिए, आज जो है ये 2018 के हिसाब से बता रहे हैं जैसे चंद्राकर जी, और 18 में जो चुनाव हुए थे उसके हिसाब से बताते। 18 के पहले का ये बता दीजिए जरा, 2014 में क्या, 13 में क्या स्थिति थी, उसके पहले 2008 की स्थिति भी आप बता दीजिए। देखिए, ऐसा है 2003 में, अगर 2003 में हमने पटकनी जीती कांग्रेस को बुरी तरह, तो 2008 में हमने पटकनी जीती और 2013 में पटकनी जीती। उस टाइम स्थिति यही, जो वोट प्रतिशत था वो हमारे प्रति, हमारे फेवर में हर जगह ज्यादा रहा, और हमने इसी कारण से बड़े आसानी से वहां पर वोट जीत लिया। और अभी भी कोई बहुत बड़ा नहीं, अभी भी जैसे ये बता रहे हैं, ये 2018 के हिसाब से बता रहे हैं, 2018 के हिसाब से स्थिति अगर मानेंगे तो वही रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज स्थिति बदली है, फिर से वो जनता जागरूक हुई है, फिर से वो जनता जैसे 2023 के चुनाव में जोगी जोगी और कांग्रेस से त्रस्त थी, और कांग्रेस के भय और भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, वही स्थिति आज फिर से आ गई है। और वही स्थिति आने के कारण 2023 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव जो है बहुत अच्छे बहुमत से हम जीतने वाले हैं। कारण क्या है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, भय और भ्रष्टाचार, इन्होंने जो भय का माहौल बना के रखा है, और वो तो आपके भ्रष्टाचार के नारे कर रहे हैं, वो आपके भ्रष्टाचार के नारे चिटफंड को लेकर। मैं तो बोल रहा हूं ना, अगर हमारा भ्रष्टाचार है, मैं तो चुनौती दे रहा हूं। अगर हमारा भ्रष्टाचार है तो हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके दिखाइए, अंदर करके दिखाइए, कुछ भी करके दिखाइए, अब अंदर तो करिए। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अंदर हो रहे हैं और रजा साहब का कहना है कि हमने भ्रष्टाचार किया 15 साल में, तो 5 साल के शासन में आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया बीजेपी के, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया? अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं घोटाले को लेकर, मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ये 2003, 2008, 2013 की बात कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी यहाँ बैठे, हम विपक्ष में थे, जैसे मैंने बोला, भरोसा हमेशा कांग्रेस पार्टी को जनता का रहा है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी कभी हम 14 पे नहीं गए, हम 36-38 इसी पे रहते थे, हमारी हालत कभी 14 जैसी नहीं रही। अजय चंद्राकर जी यहाँ बैठे, तो ये दिखता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा कैसे था। और ये पटकनी की बात कर रहे हैं, 2018 में हमने धोबी पछाड़ दिया है इनको, इतनी सीटें लेके ये धोबी पछाड़ हो गए। अब देखिए, आप बात करो जांच की, देखिए अगर मैं इनकी 44 करोड़ बात करूं, राम सुंदर दास एक ओएसडी रिटायर होने के बाद 9 साल तक एक ही विभाग में ओएसडी बन के क्यों रहता है, और जैसी सरकार बदलती गायब हो जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया है, तो सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर है। स्काई वॉक की जांच वो चल रही है, और आप क्या बात कर रहे हैं, विनोद वर्मा जी मुख्यमंत्री हाईकोर्ट में इनके लोग जाते हैं, जांच को प्रभावित करके उसको स्टे लेके आ जाते हैं। 2000 झीरम कांड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आ गई आप चिटफंड घोटाला, उसके बाद जांच चल रही है, उसके बाद और प्रियदर्शी घोटाला, नार्को टैक्स की रिपोर्ट ये देते नहीं है कोर्ट में, उसकी नार्को टैक्स रिपोर्ट हमने मान लिया, और उसके बाद जांच चल रही है। इसमें रमन सिंह जी का नाम है, ब्रिजमोहन का नाम है, राम नेताओं का नाम है, बड़े बड़े अधिकारियों का नाम है उस समय के। तो ये सारी जांचें चल रही है। जैसे मैंने बोला, कई लोग गिरफ्तार हुए, राम सुंदर दास गिरफ्तार हुआ है, हमारी जांच कहीं ना कहीं प्रभावित भी करते हैं, हाईकोर्ट में लगा के स्टे लेके आते हैं, एसआईटी की जांच को प्रभावित करते हैं। 25,000 करोड़ का नान घोटाला, हमने ईडी को पत्र लिखा, एसआईटी की जांच को स्टे लिया इन्होंने, तो हमने ईडी को पत्र लिखा कि भाई आप ही जांच कर लीजिए हमारी, अगर आप हमारे भरोसा नहीं है तो उसका आज तक जवाब नहीं दिया। पीएम साहब ने भी जवाब नहीं दिया, पीएम तक तो यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा ईडी जांच होनी चाहिए, इस पर नहीं लिखा। तो हमारी जांच हर चीज में चल रही है, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इनकी है, केंद्र भाजपा बैठी है जांच रोकने का, जांच प्रभावित करने का एक षड्यंत्र रखती है, जिसके तहत ये जांच होने नहीं देती है। और ईडी के तरफ बात करते हैं, रजा साहब ठीक है, आप अपनी अपनी बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर चंद्राकर के पास जाता हूं। सर, फाइनल कमेंट रखिए सर, फाइनल कमेंट, क्या भरोसे का सम्मेलन कांग्रेस को आगे फिर से जीवित करेगा? मतलब जिस प्रकार से भी सरकार है कि आगे चलकर भी कांग्रेस की जीत से भरोसे के सम्मेलन से होगी, या बीजेपी भारी पड़ेगी? भरोसे के सम्मेलन के द्वारा बीजेपी कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी
आज जो एड्रेस किए हैं उसमें आर्थिक और सामाजिक पक्ष के ऊपर वो ज्यादा फोकस नजर आए। और देखिए सुनील जी, एक समय था जब रायपुर राजधानी नहीं बनी थी तो रायपुर के व्यापारी लोग राजनांदगांव जाया करते थे। वहां कुछ लोगों के पास विपुल पैमाने पर पैसा है और वहां की जो कृषि उपज मंडी जो है काफी रिच मानी जाती थी क्योंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ। तो धान भी एक विषय है, आर्थिक और सामाजिक विषय भी है, जातिगत जनगणना भी है। और इसका काट जैसे बीजेपी के प्रेसिडेंट या फिर अमित शाह जी या प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, वो भी जनता को संबोधित करेंगे और वो आर्थिक सामाजिक पक्षों के ऊपर क्या अपना मत रखते हैं यह महत्वपूर्ण रहेगा। सुनिए, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तौकीर रजा साहब आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल जरूर उठते रहेंगे कि सियासी के सम्मेलन का आखिर मतलब क्या है, भरोसे के सम्मेलन का? क्या यह सियासत में बदलेगा या फिर इससे कांग्रेस को जीत मिलेगी? लेकिन बीजेपी अपनी बात कह रही है। बीजेपी का कहना है कि 5 साल के शासनकाल में इन्होंने जनता को ठगा है। अब ठगा है या काम किया है, यह चुनाव में बताया जाएगा और जनता देखो किसके भरोसे पर विश्वास करती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।